भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक में। मैं सुशील कुमार यादव फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नए ट्रिक के साथ, जीवाणु से होने वाले रोग। प्यारे मित्रों, आपको क्या ये चीज मालूम है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं और कौन से अंग प्रभावित होते हैं उनके द्वारा? तो प्यारे मित्रों, इस बार अगर जो आपको याद नहीं होगा, अगर जो आपको जीवाणु से होने वाले रोग याद नहीं है, तो मैं दावा करता हूं कि आपके दिमाग में मैं इसको फिट कर दूंगा प्यारे मित्रों। और हमारा ट्रिक होगा, जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक होगा बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक बार पढ़ेंगे और गारंटी देता हूं कि याद होगा आप लोग को। और वो ट्रिक होगा प्यारे मित्रों, कुटी। हमारा ट्रिक होगा प्यारे मित्रों, कुटी का पंडित न्यू है। कुटी का पंडित क्या है प्यारे मित्रों? न्यू है। कितना आसान है, कुटी है और कुटी का जो पंडित है ना मित्रों, वो एकदम नया नया है। अर्थात कुटी का पंडित क्या है? न्यू है। अब प्यारे मित्रों, कु का मतलब हुआ कुष्ठ रोग। कु का मतलब हुआ कुष्ठ रोग। आप लोग जानते ही होंगे, कु का मतलब हो गया कुष्ठ रोग, जो जीवाणु से फैलता है प्यारे मित्रों। कुष्ठ रोग जीवाणु से फैलता है। और प्यारे मित्रों, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, यही तो पूछता है, यह तो मेन चीज है कि पूछता है कि कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्यारे मित्रों, तंत्रिका तंत्र तो प्रभावित होता है, लेकिन कुष्ठ रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। याद हो गया आप लोगों को कि कौन सा जीवाणु इस कुष्ठ रोग को फैलाता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे मित्रों? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आगे मित्रों, टी का मतलब हुआ टिटनेस। टी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों टिटनेस रोग। और टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस रोग में प्यारे मित्रों, टिटनेस रोग में आप याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग में कौन सा अंग? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है कुष्ठ रोग में। और ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, जो कुष्ठ यानी कि टी का मतलब टिटनेस हुआ और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, अब बैसिलस टिटैनी नामक जीवाणु फैलाता है। तो बैसिलस टिटैनी, इसको तो याद ही रखिएगा, बैसिलस बैसिलस टिटैनी। यही वो जीवाणु है प्यारे मित्रों जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा रोग फैला करके? टिटनेस रोग को फैला करके। इसके बाद आ गया का मतलब हो गया काली खांसी। का मतलब हो गया बच्चे काली खांसी। याद रखिएगा, का मतलब हो गया प्यारे मित्रों काली खांसी। और काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसे श्वसन तंत्र, जिसको काली खांसी हो जाती है, उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और इस जीवाणु का नाम है बोरडेहला परट्यूसिक। बोरडेहला परट्यूसिक। याद रखिएगा इस चीज को कि बोरडेहला परट्यूसिक नामक जीवाणु जो होता है, इसी के कारण से काली खांसी होती है। और काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है।
इसके बाद प्यारे मित्रों प का मतलब हो गया प्लेग। प का मतलब हो गया प्लेग, याद रखिएगा प का मतलब हो गया प्लेग। और प्यारे मित्रों मर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु इसको क्या करता है, फैलाता है। और प्लेग किसको प्रभावित करता है प्यारे मित्रों, तो प्लेग फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको, फेफड़े को। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो प्लेग रोग है वो कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। और अधिकतर आप लोग देखे होंगे, प्लेग का नाम सुने होंगे, अर्थात चूहे फैलाते हैं इसको, तो इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। और हमने बताया कि जो प्लेग रोग है प्यारे मित्रों वह मर्सिनिया पेस्टिस। तो याद रखिएगा मर्सिनिया पेस्टिस नामक यह जो जीवाणु है यह प्लेग को क्या करता है, फैलाता है। इसके बाद बात करेंगे प्यारे मित्रों, डी का मतलब हुआ डिप्थीरिया। डी का मतलब हुआ डिप्थीरिया रोग। और जो डिप्थीरिया रोग है प्यारे मित्रों वह कीरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होती है। कीरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु इसको फैलाता है। बैक्टीरियम डिप्थीरी, याद रखिएगा इस जीवाणु का नाम कीरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु इस डिप्थीरिया नामक रोग को फैलाता है। और इससे श्वास नली जो होती है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और टी का मतलब हो गया मित्रों, टी का मतलब हो गया टाइफाइड, या इसी को कहते हैं टाइफाइड या इसी को हम लोग कहते हैं टाइफाइड। तो याद रखिएगा तो का मतलब हो गया टाइफाइड। तो का मतलब हो गया प्यारे मित्रों टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफोसा, यह जो जीवाणु फैलाता है किसको, टाइफाइड को, वह है सैल्मोनेला टाइफोसा। और यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे बच्चों, तो आंत प्रभावित होता है। और जो जीवाणु का नाम है वह है सैल्मोनेला टाइफोसा। सैल्मोनेला टाइफोसा। तो उम्मीद है ये चीज याद हो गया आप लोग को कि तो का मतलब हुआ टाइफाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं टाइफाइड। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे मित्रों, तो आंत प्रभावित होती है। और सैल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु इसको क्या करता है, फैलाता है। इसके बाद बात करेंगे न्यू का मतलब हो गया निमोनिया। प्यारे मित्रों ये हो गया निमोनिया। और जो निमोनिया फैलाने वाला जीवाणु होता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है प्यारे बच्चों। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। और इसको फैलाने वाला जो जीवाणु होता है ना प्यारे बच्चों, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस, याद रखिएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसको याद रखिएगा कि जो न्यू का मतलब हो गया उसका मतलब हो गया निमोनिया। और निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु इसको क्या करता है, फैलाता है। और है का मतलब बता दीजिए, तो है का मतलब तो आसान है का मतलब हो गया हैजा। है का मतलब हो गया प्यारे मित्रों हैजा। है का मतलब हो गया हैजा। और हैजा हो जाने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे मित्रों, तो इससे भी प्रभावित होता है आंत। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। और
विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु इसको फैलाता है। विब्रियो कालेरी इसको फैलाता है। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों सभी आपको रोग याद हो गए होंगे। कितने रोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 रोग एक ट्रिक में आपको याद हो गए। जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो वो हो गए कुटी का पंडित न्यू है। जो कुटी है उसमें जो पंडित आया है वो न्यू है, बहुत ही अभी नया है। तो कुटी का पंडित न्यू है। कु का मतलब कुष्ठ रोग। कौन सा अंग प्रभावित? तंत्रिका तंत्र। कौन सा जीवाणु होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टी का मतलब हो गया टिटनेस, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे। और बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु इसको क्या करता है? फैलाता है। इसके बाद का मतलब हो गया काली खांसी। और काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है बच्चे। और इसको कौन सा जीवाणु फैलाता है? तो बोर्डेहला पर्ट्यूसिक। इसके बाद प का मतलब प्लेग हो गया। प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। और फेफड़े प्लेग से प्रभावित होता है। और इसको फैलाने वाला जीवाणु कौन है? तो मर्सिनिया पेस्टिस। इसके बाद डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा बच्चे? तो श्वास नली। और किरीने बैक्टीरियम डिप्थीरी इसको फैलाता है, जो जीवाणु का नाम है। तो का मतलब हो गया टाइफाइड या टाइफाइड। और इससे प्रभावित होता है आंख। सैल्मोनेला टाइफोसा जो जीवाणु है इसको फैलाता है। न्यू का मतलब न्यूमोनिया। निमोनिया जो होता है प्यारे मित्रों यह फेफड़े को प्रभावित करता है। और इसके जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। इसके बाद है का मतलब हैजा किसको प्रभावित करता है? तो आंत को। और इसका जीवाणु है विब्रियो कालेरी। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये चीज सीख पाए होंगे। एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आटा पियो। अब इससे भी समझ लीजिए एक चीज, आटा पियो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, हमेशा जो रोग देता है ना तो पूछता है कि उस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आटा पियो। आ से हो गया आंत। और आंत तब प्रभावित होता है जब आपको क्या होता है? टाइफाइड। इससे भी याद रख सकते हैं, जब आपको टाइफाइड होगा तो आपकी आंत डैमेज होने लगती है। और पी का मतलब हो गया पीलिया। और जब पीलिया हो जाता है ना बच्चे तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एकदम इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब पीलिया जब होगा तो आपका कौन सा अंग डैमेज होगा प्यारे बच्चे? तो यकृत। तो बस आटा पी। आ से आंत प्रभावित होगा कब? जब टाइफाइड होगा तब। और पी से पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा बच्चे? तो यकृत। तो उम्मीद है इन चीजों को सीख पाए होंगे प्यारे मित्रों। और हमने कहा कि चांद के पार चलो। प्यारे मित्रों हम आपको बोले हैं कि जब भी हमारा लिंक खोलिए तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जितने भी ट्रिक बताता हूं उसको नोट करिए। जितने भी मैथ के ट्रिक बताता हूं उसको नोट करिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए प्यारे मित्रों। अलग अलग मैथ का अलग, साइंस का अलग, हर एक चीज हम आपको पढ़ाते जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 90 दिन यानी कि 3 महीने में हम बहुत ही बेहतर तरीके से चाहेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी करा सके प्यारे मित्रों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अपने मित्रों को भी आप लाभ पहुंचा सके। तो प्यारे मित्रों हमारा जो उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना, वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने मित्रों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।